अजय जी, आप एनवायरमेंट में एनसीटीएल पोस्ट है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एनसीटीएल की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? एनसीटीएल की जिम्मेदारी ऐसे है कि हमें सारे इलाके को रिप्रेजेंट करना है कंपनी की तरफ से। और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कोई मॉल के लिए जगह देखनी है, और उसके बाद परचेजिंग होती है, साथ में जो मार्ट मैनेजर्स होते हैं उनके साथ कोई तकलीफ आती है, कोई फूड लाइसेंस होता है, कोई फायर लाइसेंस होता है, उनमें सब सपोर्ट देनी होती है कि इकट्ठे मिलकर काम हो जाता है। और लोगों को ये चीज़ें इतनी पसंद आ रही है और लोग इतने जुड़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, उनके जवाब देने कि कैसे कैसे हो रहा है। ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है और इंडिया में अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, उनको एक नई चीज़ मिल रही है। और वो एक तरह से ये है कि पूरे देश को टेंशन मुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है कि अवेयरनेस जो है ना बड़ी धीरे धीरे फैलती है, नेगेटिविटी बड़ी जल्दी फैलती है। अच्छी चीज़ों के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आज अभी मंदिर चलना है तो आपके पास टाइम नहीं होगा। अभी मैं आपको कहूँ कि भी डांस प्रोग्राम है तो चलना है, तो आपके पास टाइम भी निकल आएगा, पैसे भी रेज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पार्टी मनाने के लिए वक्त है, पर भगवान के पास जाने के लिए अच्छी चीज के लिए वक्त कम के है। लिए वक्त नहीं है, और बुरी चीज़ के लिए वक्त ही वक्त है। आज की डेट में ना कलयुग का जमाना आ गया, तो अभी क्या है कि लोगों को सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है। तो इसलिए हमें इससे इनकम भी मिल रही है और अपना घर का खाना फ्री हो गया, तो आधी तो टेंशन मुक्त होगी, 50%। तो 50% रहेगी तो आगे फिर अपने आप समझ आता है आदमी। आपकी सेहत का राज जो है वो टेंशन मुक्त रहना ज्यादा है। हाँ, तो हमारी कंपनी भी ऐसे है ना, खाना खाओ और कमाओ। गोपाल जी, एक मंत्र आपने और बताया था, वो था कि वर्क शेयरिंग का, कि सारा काम जो है वो खुद करने की जगह अपनी डेपुटेशन प्रॉपर करो काम की। और इसका मैंने जितने लोगों से और दूसरे लोगों से भी आपके स्टाफ में बात की है, उन लोगों का ये कहना है कि ये पर्टिकुलर जो मंत्र दिया है, इससे पूरा वर्क फ्लो बहुत सुधर गया है। ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? आप भी, मैं देखता हूँ, काम बहुत करते हैं सुबह से शाम तक का, तो वर्क शेयरिंग की ये जो बात है ये कहाँ से आई? क्या होता है वर्क शेयरिंग में, हमारे साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों के बड़े व्यापार है उनके साथ में, कि अगर मैंने इसको बुद्धि दे दी, ये तुरंत दूसरी दुकान खोल लेगा। इसलिए लोग अपना वर्क उस पर शेयरिंग नहीं करना चाहते। बराबर। मैं उनको उल्टा समझाता हूं, जो तकदीर में लिखा हुआ ना, वो कोई का बाप भी नहीं ले जा सकता। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मन देने वाला परमेश्वर है। बराबर है। तुम तुम्हारी ईमानदारी से उसके साथ वर्किंग करो। अगर उसका जमीर सच्चा है और ईमानदार है तो तुम्हारे साथ वर्किंग करेगा। पैसा कमाना और आगे बढ़ना, यह हर इंसान की चाहत है। तुम उसको उसकी वर्कशिप का ख्याल रखो। तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उसके साथ उसको उतना पेमेंट दे रहे हो कि नहीं, उसका ख्याल रखो। वो आपके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहेगा। जरूरत और लालच, ये दो ही चीज आदमी को हैवान बनाती है। ये दोनों पे निगाह रखो, आपका बाल भी टेढ़ा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, वर्क शेयरिंग क्या होना चाहिए। मेरा काम, अभी मैं यहां बैठा हूं, हमारे हिरन जी, अखिल जी, खान साहब, प्रतीक जी, कमलेश जी, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी वाइफ देखती है, सब लोग करते हैं अपने आप। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं खाली जाके उनसे मिलता हूं, चाय पीता हूं, बैठता हूं, क्या काम है तेरा, हो गया, खत्म। काम वही करते हैं। मेरे साथ तो क्या मालूम भगवान ने कैसा तकदीर बनाया। बराबर। मैं साईं बाबा को बोलता हूं, हे साईं बाबा, मेरे सब काम अपने आप हो रहे हैं, नाम मेरा और लोग करने वाले कर रहे हैं। करने वाले कौन? मेरे अपने ही लोग हैं। उनके भरोसे पूरा आधार चला हुआ है, पूरा दारमदार उनके सर पे चला हुआ है, कर रहे हैं। आई एम हैप्पी। मुझे आप इतनी देर से बैठे हो, एक भी फोन बजा? जरूरत नहीं तो लोग मुझे फोन भी नहीं करते। अच्छा, 99% मैं लोगों के फोन उठाता हूं, कितने ही अर्जेंट हो। मैं फोन रात को भी चालू रखता हूं, इसलिए रखता हूं कि अचानक किसी एसोसिएट को, किसी मेरे मित्र को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और उसके पास लास्ट नंबर मेरा डायल है, और उसने मुझे फोन किया रात को। दिन में शायद मैं मीटिंग में बिजी हूं तो नहीं उठा पाऊं, रात में तो 100% फोन उठाऊंगा, भले 3 बजे करो। बराबर। मेरी नींद भी आपके हाथ में है। हमारे सब लोगों को मालूम है सर कब सोते हैं, कब उठते हैं। इमरजेंसी कुछ भी हो, मुझे कॉल करो, मैं हाजिर मिलूंगा। मैंने ये कहा है। ये मेरा
एक सूत्रधार भी है सबको। कम्युनिकेशन गैप होना ये तकलीफदायक है, लेकिन उसके साथ पेशेंस भी रखना ये उससे बड़ी तकलीफ है। काम डिवाइड कैसे हो, एक आदमी पे 10 वर्क होंगे तो 10 जगह डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 10 आदमी मिलके अगर वो काम करें तो काम ईजी हो जाता है। तो वर्क डिवाइडेशन का रूल ये है कि जिसके जरिए हम लोग 5 आदमी पूरे 10,000 लोगों के साथ, 20,000 लोगों के साथ, 50,000 लोगों के साथ डील करते हैं ना, सप्लायर से लेके, व्यापारी से लेके, मार्केटिंग से लेके करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? हमने जिम्मेदारी दे दी, हमारे HR डिवीजन के हैं उनको जिम्मेदारी दे दी, परचेज डिवीजन के उनको जिम्मेदारी दे दी, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी, उनकी रिपोर्ट आ जाती है, तो वर्क डिवाइड हो गया, मतलब काम डिवाइड हो गया। होना ही चाहिए, और उस पर भरोसा करना ये सबसे बड़ी बात है। आदमी फेल कहाँ होता है कि वो काम जिसको देता है उस पर भरोसा नहीं करता है, बस ये सबसे बड़ी तकलीफ, और कुछ नहीं। एनमार्ट की कार्य प्रणाली है सबसे अलग और खास। यहाँ एम्प्लॉयज मिलजुल कर अपना काम करते हैं, इसलिए प्रत्येक एम्प्लॉय बिना फिक्र और तनाव के अपने टारगेट्स समय पर पूरे कर पाते हैं। एनमार्ट्स का सिस्टम बिना किसी बाधा के आसानी से चलता है और इस खुशनुमा माहौल में ग्राहक भी अपनेपन का अनुभव करते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने पद के लिए जिम्मेदार है और पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं। तभी तो एनमार्ट की कार्य प्रणाली बिल्कुल सुनियोजित और सुव्यवस्थित है, और एनमार्ट की सफलता का राज भी यही है। हरदीप अनंत जी, कहाँ से हैं आप हरदीप जी? खरड़ पंजाब से हूँ। अच्छा जी, तो पंजाब में एनमार्ट की अभी कितनी ब्रांचेस खुल चुकी हैं? 4 ब्रांचें खुल चुकी हैं और एक ब्रांच की अभी एग्रीमेंट हो चुका है गुरु हरसाई का, और बहुत ही जल्द पंचकुला में मॉल ओपन होने वाला है। तो कुछ अपने बारे में बताएं, और आपके जो एनमार्ट से जुड़ाव है उसके बारे में आज हमारे जितने जानने वाले हैं उनको कुछ बताएं, आपके एक्सपीरियंसेस। पंजाब में मॉल खुल गए हैं 4 नियर अबाउट, उसके अगेंस्ट अब कस्टमर वहाँ जाता है हमारा, तो वहाँ से हम परचेजिंग करवाते हैं उनकी, और बहुत जल्दी हम पंजाब में, रोपड़ में, खरड़ में और अपने नज़दीक सभी जगह, हरियाणा में, हिमाचल में मॉल जल्दी ओपन कराएंगे। आपने जब भी इस मेंबरशिप को लिया था और तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, और आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? उस वक्त जब हमने लिया था तो ये था, अभी दिमाग में डाउट था भाई मॉल कैसे है, ठीक है सर। और उस वक्त हमने ओब्लिगेटरी एंट्री डालती थी हमने, लेकिन हम मॉल देखने के लिए यहाँ से मैं भोपाल गया। भोपाल जाने के बाद मॉल देखा, देखने के बाद भी सिस्टम जो कंपनी का बहुत अच्छा है, होने के बाद अब उसके बाद हम काम पे लग गए यहाँ पंजाब में। और जब से पंजाब में, लुधियाना में मॉल, संगरूर, अमृतसर और जलंधर में आ गया है, तब से कोई काम का बहुत फास्ट हो रहा काम। अब बहुत जल्दी हम तरक्की करेंगे और एनमार्ट भी बुलंदी में लेके जाएंगे हम। सतनाम जी, आप दिल्ली जैसी टेरिटरी में एनमार्ट का काम देखते हैं, तो छोटे गांव में तो एनमार्ट का पेनिट्रेशन काफ़ी है, तो दिल्ली में जो अभी अपना एक मॉल खोला है उसके लिए आपको क्या अलग से मेहनत करना पड़ी, और आपका जो जुड़ाव है कंपनी से उसके बारे में बताएं। असल सर, जब मैंने शुरुआत की, मेरी बात हुई जब एनमार्ट में, कुछ लोगों ने बताया मुझे, तो सबसे पहले मैंने CMD साहब का नंबर लिया, और आज तक जो भी होता रहा है, जितनी भी इंडस्ट्री में हुआ, वहाँ पैसा इकट्ठा किया जाता था। तो मैंने CMD साहब को कहा कि आप मार्ट खोलने के लिए 500 लोगों की ज्वाइनिंग जो बोलते हैं आप, क्लब मेंबर हमारे चाहिए, तो मैं 500 क्लब मेंबर की पेमेंट आपको दे देता हूँ जो भी बनती है, तो आप मुझे दिल्ली में मार्ट फाइनल कर दो, मैं काम शुरू कर दूंगा। लोग डिमांड करते हैं मार्ट कहाँ पे है। तो साहब ने मुझे एक ही बात बोली कि आपका नाम क्या है? मैं कहा साहब बताया, मैंने सतनाम सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। कहते सतनाम जी, कितनी कंपनियाँ बंद करवा चुके हो, कितने मार्ट बंद करवा चुके हो? मैं कहा सर मैं समझा नहीं। तो एक ही जवाब था उनका कि सतनाम जी, मुझे लोगों के राशन कार्ड चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, और ज़रूरतमंद परिवार चाहिए। उसमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो वो चाहिए जो उधारी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हर महीने देरी से पैसा मिलता है, परेशान है। दूसरा वो चाहिए जो पार्ट टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ मेहनत करके अपने घर का रोजगार चलाना चाहता है। तो मैं उससे बी पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव होकर मैंने 23 मार्च को शुरुआत की, 23 मार्च 2011 को, और उसका आज रिजल्ट ये है कि मेरे साथ 5,500 लोग हैं। और दिल्ली में साहब की वजह से हमें 2 जगह मार्ट मिल चुके हैं। एक ज्वाला हेड़ी चौक पे रेडिसन होटल खुला है, उसके बिल्कुल सामने
हमारा मार्ट इस महीने ऑपरेशनल होने जा रहा है। और एक नजफगढ़ में जो 12,000 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हम मार्ट चालू कर देंगे। एनमार्ट की सफलता में 4 चांद लगाने के लिए आप भी एनमार्ट परिवार में शामिल होइए और अपना जीवन तनाव मुक्त बनाइए।